इंडियन पॉलिटिक्स का नटवरलाल आ गया है, ईडी का लव लेटर, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था और इसी के डर से विपासना के लिए भागा केजरीवाल। दूसरा लेटर जब ईडी का आया भाई साहब केजरीवाल जी के पास, तो कह रहा भाई साहब ये राजनीति से प्रेरित है, और कह रहा कि ये कैसे भेज दिया, ये तो टोटली इलीगल है। अगर ये इलीगल है मेरे दोस्त, केजरीवाल फ्रॉड आदमी, तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके बोल दो ना कि इलीगल है, ईडी हमें तंग कर रही है। क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे जो वकील हैं, दिल्ली का पैसा जो है करोड़ों रुपए की उनकी फीस जा रही है, छुड़वा लो ना, इलीगल वहां से कहलवा दो। लोग समझ चुके हैं केजरीवाल कि तुम हो अर्बन नक्सल, तुम्हारी जो सोच है वो अर्बन नक्सल वाली है। और तुमने कितनी बार भी इस बात को खुद माना है कि भाई मैं तो अर्बन नक्सल हूं, मैं तो अराजक आदमी हूं, मैं तो संविधान को मानने वाली बातें तो करते हो, लेकिन जब संविधान के मुताबिक काम होता है तो वो तुम्हें पसंद नहीं आता। आया ना तीसरा लव लेटर ईडी का। इस बार अगर ईडी के सामने पेश नहीं हुए ना तीसरे के बाद, तो शीश महल से ही पकड़ के लाएगी तुमको और डालेगी थाने में। क्यों नहीं तुम्हारा सबसे कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया क्यों नहीं छूट पा रहा? तुम्हारा जो कट्टर ईमानदार है संजय सिंह की जमानत क्यों नहीं हुई आज? जिसको जो है 12 दिसंबर को रिजर्व रख लिया था, उन्होंने 12 दिसंबर को कोर्ट ने जब रिजर्व रखा, और आज जो है कोर्ट ने क्या सुनवाई करी, गया ना लंबा। क्यों नहीं उसकी जमानत हो गई? भाई तुमने सब फ्रॉडी है। और मैं इस बात से आपको बताना चाहता हूं कि इस केजरीवाल ने जिस आम आदमी पार्टी को बनाया, इसी के जेल जाने के बाद ये आम आदमी पार्टी खत्म, इसका हो गया दी एंड। जिस तरह से ये आगे उछली थी, आगे बढ़ी थी, उसी तरीके से धड़ाम, जैसे पानी का वो होता है ना घड़ा, और जो वो जमीन पे गिरता है तो चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है, वैसे ही आम आदमी पार्टी चकनाचूर हो जाएगी। और इसका जो लोगो है ना झाड़ू, उसके तिल्ली जो है ना सारे बिखर जाएगी। ये केजरीवाल की वजह से सारी तिल्लियां बिखर जाएंगी, क्योंकि मेरे को तो लग रहा है कि अब जैसे ही तीसरा समन जो है इनके पास आ चुका है, और 3 जनवरी को, चलो ईडी ने कम से कम इस बात का कहा कि चल भाई तू विपासना में रह ले, क्रिसमस बना ले, नया साल बना ले, लेकिन 3 जनवरी को जो ईडी ने अपने पास बुलाया है ना, और ईडी के पास अगर ये तीसरे समन के पास भी नहीं गया तो फिर तो गिरफ्तारी पक्की है। कहां गई तुम्हारी ईमानदारी? और जैसे ही तुम्हारे ईडी का समन आया, सारे तुम्हारे दिल्ली के एमएलए जो है तुम्हारे चापलूस तुम्हारे पीछे करने लगे, ये क्या राजनीति हो रही है। तो भाई मैं कह रहा हूं अगर ये राजनीति हो रही है तो कोर्ट में जाके ये बता दो ना ये राजनीति हो रही है, और कोर्ट इसको देखेगी, कोर्ट इसके बारे संज्ञान लेगी कि हाँ भाई एक कट्टर ईमानदार को जो है बार बार परेशान किया जा रहा है, ये क्यों नहीं ऐसा कर रहे हो? या इस बात को मान लो कि तुमने जो चोरी करी है वो ऐसी चोरी है जो कहीं छुपने वाली नहीं है, तभी तुम्हें बार बार छुपना पड़ रहा है, मुंह छुपाना पड़ रहा है, जिससे 1 महीने से तुम टीवी पे नहीं आए, 1 महीने से तुम्हारी शक्ल नहीं देखी गई, और जहां जहां तुम कोर्ट में जाते हो वहां पे तुम्हारी हार होती है। तो तुम्हारी हार हो क्यों रही है? क्योंकि तुम्हारी अंदर बेईमानी छाई हुई है। तो आप अपनी जेल जाने की तैयारी कर लो, और विपासना में जो 10 दिन रह के इसका एक्सपीरियंस भी ले लो कि कैसे तिहाड़ जेल में जब मैं रहूंगा तो वहां कैसे रहूंगा। क्योंकि आपके पास जो है अब ज्यादा समय नहीं बचा बाबू आपके पास, अब आपको जेल जाना ही होगा। एक कट्टर ईमानदार जो है कट्टर बेईमान होके ही तिहाड़ जेल में इसकी एंट्री होने वाली है, और आप लोग भी देखोगे कि केजरीवाल के हाथ में हथकड़ी होते हुए तिहाड़ जेल में पहुंचेगा। अन्ना के अरमानों पे पानी फेर दिया आपने। जो दिल्ली वालों ने आपको इतनी बड़ी बहुमत दी थी, इतना बड़ा बहुमत आज तक किसी भी पार्टी को नहीं दिया था, कट्टर ईमानदार बोल के कट्टर बेईमानी करके चले गए आप क्या करें भाई? दिल्ली वाले भी रो रहे हैं, हमने किस जाहिल को जो है हमने चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब करना ना वहां पे चौथी पास राजा की कहानी सुनाना सबको। जितने भी जेल में तुम्हारे पास आदमी होंगे मिलने आएंगे, उनको चौथी पास राजा की कहानी सुनाना, और वो सुनेंगे, तुम भी खुश होना, और वो जो है जितने भी कैदी हैं वो भी खुश होंगे, दोस्ती भी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। अब आपको क्या लगता है ये ईडी की जो तीसरा समन आया है, और ईडी का इस तीसरा समन के बाद केजरीवाल का जेल जाना पक्का लग रहा है क्या आपको?
प्लीज कमेंट करके बताइए। और ये कब तक केजरीवाल जो है ये जेल जाएगा, आप प्लीज कमेंट करिए बिना गाली दिए। और अगर आपको मेरी पसंद, मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि हमारी और आपकी बातचीत होती रहे।